जीरोधा में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर जीरोधा ने मोबाइल वाले एप्लीकेशन में भी लॉन्च कर दिया है। ऑलरेडी पहले वेबसाइट पर लॉन्च किया था, उसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा और अभी मोबाइल वाले वर्जन में भी हम ये देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं बाई साइड कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, सेल साइड कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो और किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो, क्योंकि ये थोड़ा इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं। पहले हम स्टॉक में कैसे लगाना है वो समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ऑप्शन में कैसे इसको यूज करना है। पर आगे बढ़ने से पहले काफी लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम कैसे करता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है और कैसे काम करता है वो बता देता हूं। अगर आपको उस पर क्लैरिटी है तो आप थोड़ा वीडियो स्किप करके डायरेक्टली मेन पार्ट पर जा सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास ये एक हिंद जिंक का स्टॉक है, तो उसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको मूव कर लिया है। अभी इधर आप देखोगे कि जो भी आपका एनालिसिस है वगैरह आपने कर लिया और आपके सामने कुछ इस तरीके से इधर जो है वो चार्ट ओपन हो गया है और मैं ब्रश का इधर मदद लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस पार्ट है या ये एक रेंज बन रही है और ये एक ब्रेकआउट कैंडल इधर बन रही है। अब अगर आपको चाहिए तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, बट इधर अगर हम देखेंगे तो ये जो कैंडल है उसकी प्राइस समवेयर अराउंड 535 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो ये जो 533 है इसको मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा और ये 535 का जो जोन है उसको मैं एंट्री मान रहा हूँ। तो 535 की हमारी एंट्री है, 533 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट में लेना चाहूँगा ऑलमोस्ट 4 रुपये के आसपास, यानी कि 539 रुपये के आसपास। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है समझिए। अभी जैसे जैसे प्राइस मेरे बाइंग प्राइस से, यानी कि जो भी मेरा एवरेज प्राइस है बाइंग का, वहां से जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। अब कितने पॉइंट से मूव करेगा तो वो आपको सेट करना पड़ता है कि कितने पॉइंट से मूव करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैंने अगर 0.5 रुपीस का जो है वो ट्रेल सेट किया है, तो क्या होगा, जैसे ही मेरी ये जो मार्केट की प्राइस है 535 से बढ़कर 535.5 पर चला जाएगा, मेरा भी ये जो स्टॉप लॉस है वो 533 से ऊपर 533.5 पे मूव हो जाएगा। बट अगर जैसे कि आपने देखा कि ये ब्रेकआउट फेल होके ये वापस आ गया, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 533 से कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम यही होता है कि जो भी आपका लॉस है उसको वो कम करे जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में बढ़ता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कभी भी जो स्टॉप लॉस आपने सेट किया है उससे नीचे नहीं जाता है और एक बार अगर वो ऊपर की तरफ ट्रेल हो गया तो उसके बाद वो नीचे कभी भी नहीं आएगा। इन केस जैसे ही आप एंट्री लेते हो और आपकी पोजीशन लॉस में जाती है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस इधर कभी भी 533 रुपीज से नीचे नहीं जाएगा। भले ही वो ऊपर की तरफ ट्रेल ना हो, बट वो नीचे कभी भी नहीं मूव करता है। एक और चीज हो सकती है, अगर इधर ब्रेकआउट के बाद सिंगल लाइन में मूव आ जाता और आपका जो टारगेट है वो 540 रुपीज पर है मान लेते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो शायद ट्रेल हो होकर आपके बाइंग प्राइस के भी ऊपर निकल सकता है। मतलब जो भी आपकी एवरेज बाइंग प्राइस थी यहाँ पर, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं इधर भी आ सकता है। तो इससे क्या होता है ना, आप जब बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हेल्प करता है कि मैक्सिमम मूव आप कैप्चर कर सको। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप उसके लिए यूज कर सकते हो। अब चलिए एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले स्टॉक में जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो तो मोस्टली आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, जो होल्डिंग के स्टॉक्स है, उनमें आप कैसे लगा सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास ये ब्लैक बक नाम का एक स्टॉक है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं जाऊंगा और जाऊंगा क्रिएट जीटीटी पर। अगर आप सर्च करके भी जाते हो वॉच लिस्ट के द्वारा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसमें जाने के बाद आपको क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करने के बाद क्लिक करना है इस सेल वाले बटन पर। बाय पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, पहले हम सेल वाली साइड की बात कर लेते हैं। तो सेल में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है सिंगल, एक है ओसीओ। ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसल्स अदर, जिसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ सेट कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो फिर आप सिंगल वाला ऑप्शन चूज कर लेना, आपके हिसाब से है। तो मैं फिलहाल आपको ओसीओ वाला मेथड ही बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि अगर टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो मैंने ओसीओ इधर सेलेक्ट किया। तो ओसीओ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रोडक्ट ये सीएनसी में ही दिखाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो का स्टॉक ही लिया है तो ये ऑलरेडी सीएनसी पर है। और मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, ये आपको दो ऑप्शन देता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिमिट वाला ऑर्डर ही चूज करिए। स्टॉक में एक बार को मार्केट वाला यूज करोगे तो भी चल जाएगा, बट ऑप्शंस में आप ये नहीं कर सकते। तो मार्केट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस हिट होगा और उस प्राइस पॉइंट पर जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा
और लिमिट अगर आप चूज करते हो तो आप स्पेसिफिक प्राइस अपने हिसाब से इधर सेट कर सकते हो कि किस प्राइस पर आप एग्जैक्टली अपना स्टॉप लॉस जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो आपके ऊपर है, मैं मोस्टली लिमिट लगाना ही प्रीफर करता हूँ। तो लिमिट मैंने लगा दी है। और इन केस अगर आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो अपने एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लेना, आपको शो हो जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले लगाएंगे ट्रिगर प्राइस। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या है? तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस समझिए, बहुत ही सिंपल है। ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि जब तक ये जो प्राइस है वो मार्केट में नहीं आ जाती तब तक आपका ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो जीरोधा के पास ही रहेगा। और जैसे ही आपकी ट्रिगर प्राइस मार्केट में आ जाती है, जीरोधा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज देगा और एक्सचेंज उसको कौन से प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा, वो आप जो इधर लगाओगे। अगर लिमिट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली वो प्राइस लगा सकते हो। अगर मार्केट सेलेक्ट करते हो तो ये प्राइस लगाने के बाद जब ऑर्डर आपका एक्सचेंज में भेजा जाएगा, उस मोमेंट पर जो भी भाव चल रहा होगा मार्केट में, उस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, इधर अभी 580 का भाव चल रहा है। मैं मान लेता हूँ कि ट्रिगर मैंने 560 रुपये का लगाया और ये जो प्राइस है वो भी 560 रुपये की ही लगाई। अगर आप ये दोनों चीज़ें सेम रखोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप अगर चाहो तो ट्रिगर प्राइस हल्की ऊपर रख सकते हो अपने जो भी प्राइस है उससे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों सेम रखिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको पूरी क्वांटिटी का लगाना है तो पूरी क्वांटिटी का लगा लीजिए। मैं सिर्फ 5 ही क्वांटिटी पर लगाना चाहता हूँ तो मैंने 5 क्वांटिटी इधर सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बटन है उसको कर लीजिए आप ऑन। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बटन आप जैसे ही ऑन कर लेते हो तो ये आपको बताएगा कि नेक्स्ट ट्रेलिंग कब होगी। अब नेक्स्ट ट्रेलिंग कब होगी? 580.5 पे। क्यों? क्योंकि मैंने 1 रुपये इधर चूज कर रखा है और अभी प्राइस चल रही है 579.50। तो जब मैंने ट्रेलिंग की जो वैल्यू है वो 1 रुपये सेट की है, तो जब वो 1 रुपये से बढ़ेगा तभी मेरी इसकी ट्रेलिंग होगी। आपको ये चेक करना है कि लोएस्ट आप कितना लगा सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करके जैसे मैंने अगर 0.5 लगाया तो इधर आप 0.5 भी जो है वो लगा सकते हो और ये उस हिसाब से प्राइस जो है वो एडजस्ट कर लेगा और आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टॉप लॉस आपका ट्रेल कौन से प्राइस पॉइंट पर होगा। वो कैलकुलेट होकर इधर आ जाता है। पर मैं फिलहाल इसको 1 रुपये पर सेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। कभी कभी ये मिनिमम वैल्यू देता है तो आपको उस हिसाब से मिनिमम उतना वैल्यू ही सेट करना पड़ेगा, उससे कम आप नहीं कर सकते। तो हमने इधर लगा दिया। अभी टारगेट का बहुत ही सिंपल है। टारगेट में भी आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस लगानी है। मैं लगा देता हूँ 610 रुपये की टारगेट, ट्रिगर प्राइस भी और लिमिट प्राइस भी। हाँ, इधर भी क्वांटिटी हम 5 करेंगे और अभी हम जीटीटी जो है उसको राइट साइड कर देंगे। अब ध्यान एक चीज़ का आपको रखना है दोस्तों, ये जीटीटी ऑर्डर है। हो सकता है कि ये आज ही ट्रिगर हो जाए, हो सकता है 10 दिन के बाद हो सकता है 10 महीनों के बाद हो। तो आपको ये जो जीटीटी ऑर्डर है आपका जब भी ट्रिगर होता है और आपके पास होल्डिंग में स्टॉक है तो उसको बेचने के लिए आपको करना पड़ता है सीडीएसएल टी पिन का वेरिफिकेशन, आपको पता ही होगा। तो वो जो वेरिफिकेशन है वो अगर आप समय से नहीं करते हो तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता है तो भी शेयर बिक नहीं पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जीरोधा में डीडीपीआई का फीचर एक बार ऑन कर सकते हो। वन टाइम फीस लगती है 118-120 रुपए की। एक बार अगर आप वो दे देते हो तो आपको जिंदगी में कभी भी सीडीएसएल टी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फीचर अगर आप एक्टिवेट करवा लोगे तो आपका काफी सारा समय बच जाएगा और ऑर्डर्स टाइमली एग्जीक्यूट हो जाएगी। कैसे एक्टिवेट करना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना। वहां से आप वो प्रोसेस के थ्रू डीडीपीआई एक्टिवेट करवा सकते हो। और जनरली आप अगर जीटीटी ऑर्डर यूज करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में तो डीडीपीआई एक्टिवेट कर लीजिए, ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। अब आपको ये ऑर्डर अगर चेक करनी है तो हम आएंगे ऑर्डर्स में और ऑर्डर्स में आने के बाद जीटीटी वाला जो ऑप्शन है उसमें आएंगे और आपके सामने हमारी ट्रेलिंग ओसीओ की जो ऑर्डर है वो आ चुकी है। इसमें अगर आप क्लिक करके कोई भी चेंजेस करना चाहो तो मॉडिफाई में आके चेंजेस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप बाद में जितनी बार चेंजेस करना चाहो उतनी बार कर सकते हो। इसको आपको कैंसिल करना है तो इधर से आप डिलीट भी कर सकते हो। और ट्रेलिंग ऑर्डर यूज करने का कोई भी अलग से चार्जेस नहीं है। जो स्टैंडर्ड आपसे चार्जेस लिए जाते हैं अगर आप नॉर्मली भी सेल करते वैसे ही चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। अभी हम ऑप्शन का एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मैं इस ऑर्डर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए और डिलीट करने के भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अभी हम ऑप्शन का एग्जाम्पल लेंगे। तो आपको जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना है उसका सर्च कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ये सेंसेक्स की 16 जुलाई वाली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहता हूँ। इसका 32 रुपये के आसपास भाव चल रहा है। तो मैं क्लिक करूंगा इधर क्रिएट जीटीटी पर। क्रिएट जीटीटी पर आने के बाद अब आप समझिए ये जो बाय साइड का जीटीटी ऑर्डर है वो कैसे आप यूज कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ली है, तो उस केस में आप ये बाय साइड वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर यूज कर सकते हो, जिसमें आपको बाय सेलेक्ट करना है, सिंगल सेलेक्ट करना है, नॉर्मल आपको सेलेक्ट करना है, मार्केट आप सेलेक्ट मत करिए, इधर लिमिट ही सेलेक्ट करिए और आपका जो भी ट्रिगर प्राइस होगा वो आप डालिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इधर से ऑन कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल किया हुआ है ऑलरेडी, 78,500 का कॉल मैंने ऑलरेडी सेल करके रखा है एग्जाम्पल के लिए और समवेयर अराउंड 30 रुपये में मैंने इसको सेल किया है। अब मेरा स्टॉप लॉस अगर है मान लेते हैं कि 40 रुपीज़,
तो मैं क्या करूँगा, इधर अपना ट्रिगर लगाऊँगा 40 रुपीज़ और अपना जो प्राइस है वो भी लगाऊँगा 40 रुपीज़। और अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर 1 से है, तो ये आपको बता रहा है कि आपका नेक्स्ट ट्रेलिंग कब होगा। तो इतने प्राइस पर जैसे ही आपका आपके फ़ेवर में ट्रेड जाएगा, हमारे फ़ेवर में ट्रेड कब जाएगा ऑप्शन सेलिंग में, जब इसकी प्राइस नीचे गिरेगी। तो इसीलिए इधर जो प्राइस है वो आपको अपनी मार्केट प्राइस से कम दिख रही है, बल्कि हमारे लास्ट एग्ज़ाम्पल में जहाँ पर हमने हमारे पास जो स्टॉक था उसका स्टॉप लॉस लगाया था तो वो ऊपर का बता रहा था। तो ये उसके टोटली अपोज़िट काम करेगा। तो ऐसी तरीके से आप जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने सेलिंग की पोजीशन ली है तो बाय साइड का यूज़ करके इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो। अब सेम चीज़ अगर आप सेल में जाते हो, अगर आपने ऑलरेडी बाइंग की पोजीशन ले रखी है ऑप्शन में, तो उसमें आप ये जो सेल वाला बटन है उसको यूज़ करके सिंगल या ओसीओ अपने हिसाब से और लिमिट हम चूज़ करेंगे और फिर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस जैसे हमने स्टॉक वाले एग्जांपल में देखी सेम वैसे ही करके आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके लगा सकते हो। बट इधर एक कैच है, जब भी आप ट्रेलिंग सेट करते हो स्पेशली ऑप्शंस में, तो ज़ीरोधा ने हमें एक रेंज देकर रखी है कि मिनिमम आप कितना लगा सकते हो। स्क्रीन पर मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा कि प्रीमियम के हिसाब से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हो। ये थी दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की मेथड। तो आपको कैसा लगा ये अपडेट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।